आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे और हम भी सही हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग फिर से सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक लाए हैं कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि सिंप्लीफिकेशन का हम लोग बहुत सारा वीडियो लाएंगे और इसका बहुत सारा डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा कंपटीशन तक हर कंपटीशन में पूछा जाता है। थोड़ा थोड़ा हम लोग अभी बेसिक से लेके चले हैं और पूरा एडवांस तक जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखें। और हम लोग एक वीडियो डेली ला रहे हैं और भी नेक्स्ट टॉपिक का भी वीडियो बनेगा। पहले एक ही टॉपिक का चल रहा है। लीनियर इक्वेशन का हम लोग बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन का हम लोग अपलोड कर रहे हैं। अगर जो लोग नहीं देख पाए हो लीनियर इक्वेशन तो वो लोग आप लोग क्या करिए उसको भी देख लीजिए करके, क्योंकि दोनों अब सारा जितना मैथ का जितना भी टॉपिक्स है हम लोग सब इसमें इंक्लूड करके चल रहे हैं। इसमें सब जोड़ दिए हैं और एक से एक इसमें ट्रिक देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग गौर से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा और अपने फ्रेंड्स जो मैथ में कमजोर है उसको आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि वो भी अपना मैथ को क्या कर सके, मजबूत कर सके। क्योंकि हमको अगर मैथ में तेज होना है तो सिंप्लीफिकेशन का जो ऐसा पार्ट है, ये जो सिंप्लीफिकेशन का ये मैथ का जड़ हुआ, ठीक है ना। तो ये अगर सिंप्लीफिकेशन जिसको आ गया वो हर मैथ को इजी से तरीके से अपना सोल्व कर सकता है। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इसीलिए हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता दे रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। अगर जिसको सिंप्लीफिकेशन आ गया बढ़िया से तो वो हर मैथ को इजी से सोल्व कर सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग अब देखते हैं, फिर से हम लोग 5 क्वेश्चन लिए हैं और इसको हम लोग आज सोल्व करने वाले। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और खुद से भी बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 168 डिवाइड 14 डिवाइड 3 इक्वल टू वाट, यानी कि इतना का मान निकालने बोल रहा। हम लोग पहले क्या दिए हैं, अगर जब 2 डिवाइड आ जाए या फिर 3 तो पहले हम लोग क्या करना, जिससे जो डिवाइड होगा पहले नंबर का जो डिवाइड आएगा उसको हम लोग काम करेंगे। ठीक है ना। एक एक करके करेंगे। तो देखेंगे ये 14 है, ये 168 है। ठीक है। यानी कि 168 भागा कितना है, 14 है। तो पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो कर लो, अगर आप लोग ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो। ठीक है ना। तो 14 एकम कितना हो गया, 14, यहाँ बच गया 2 और 8, 28, 14 दूना की 28। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है ना। डिवाइड कर दिया, लिख दिया 3। ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, फिर से इसको डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे ये भी डिवाइड पूरा हो जाएगा। 3 चौका कितना हो गया, 12। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया इसका आंसर, 4 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, इजी से सीखने की कोशिश करेगा। यहाँ पे क्या है, रूट है 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर। तो हम लोग पहले बोल चुके हैं कि आपको 1 से लेकर 30 तक, यानी कि 1 से लेकर के 30 तक का कम से कम स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग इजी बना सकते हैं। क्योंकि अगर ये सब कंपटीशन में आ जाता क्वेश्चन तो 45 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम रहता। ठीक है ना, एक क्वेश्चन पे। तो हमको टाइम बचा के चलना होता है वहां पे। अगर हमको बनाने आ भी जाता है, अगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है तो फिर कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि इसके जगह पे हमारा दूसरा क्वेश्चन का छूट जाएगा। इसलिए हम लोग बनाएंगे भी और जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो हमको याद रहना चाहिए कि 5 का स्क्वायर कितना याद किए थे, 25, और 7 का स्क्वायर कितना याद किए थे, 49। यानी कि 5 का स्क्वायर 25 याद किए, 7 का स्क्वायर 49 और इंटू 12 का स्क्वायर कितना याद किए, 144। 12 का स्क्वायर कितना याद किए, 144। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है ना। तो जब ये इंटू में आ गया तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर वैसे भी नहीं तो इजी से, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं ना, जब गुना में रहेगा तो हम लोग और इसको इजी बना लेंगे। 5 इंटू 5 लिख दिया, 7 इंटू 7 लिख दिए, इंटू 12 इंटू 12 लिख दिया। ठीक है। ऐसे भी नहीं करिएगा तो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 जोड़ा मिलके यहाँ पे कितना छुपा रहता है, कुछ भी नहीं रहता, कितना 2 रहता है छुपा हुआ। तो 2 जोड़ा मिला के एक बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। ये आप लोग को पता होगा, यहाँ से कितना निकल गया 5, और यहाँ से 7 निकल गया, और यहाँ से कितना 12 निकल गया। अगर इतना भी नहीं करिएगा आप लोग तो डायरेक्ट देख लीजिएगा, हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव में इसका बनाएंगे तो जल्दी बनाना होगा। डायरेक्ट यहाँ से 5 निकालेंगे, यहाँ से 7, एक
यहाँ से 12 और तीनों को गुना कर देंगे। अगर हम लोग सब्जेक्टिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लॉन्ग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव 2-3 लाइन अगर जाएगा तो ही अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, 7×6 = 42, 420 इसका आंसर आ गया। आप लोग जल्दी से गुना कर लीजिएगा फटाक से। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अगर इसको कर देते 7×5 = 35, फिर 35 को 12 से गुना करते, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, 12×5 = 60, कितना आ गया, 60 गुने 7। यहाँ पे देखो जीरो वाला गुना हम लोग को जल्दी आ जाता है, 7×6 = 42, एक जीरो का जीरो डाल दिए। तो हम लोग गुना भी करेंगे, जहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा इजी समझ में आएगा वहीं पे गुना करेंगे हम लोग, ठीक है ना, जल्दी करने के लिए। तो ये कितना आ गया मेरा, 420, यानी कि 420 आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 35% ऑफ 180 माइनस √49 इक्वल टू व्हाट। अब इसका मान पूछा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही है, आप लोग उसी का रूल से हम लोग बनाएंगे सिंप्लीफिकेशन। यहाँ 35 को 35 लिख दिया। अब यहाँ पर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत के बराबर क्या होता है, 1/100। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। प्रतिशत रहेगा, उसके हम लोग अगर चेंज करेंगे फ्रैक्शन में प्रतिशत को, तो प्रतिशत का वैल्यू कितना आता है, 1/100, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1/100 यानी कि बटा में 100, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं, गुना करते हैं, 180 माइनस, अब हम लोग देख लेंगे कि कितना का स्क्वायर 49 था, तो कितना, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पे 7 गुने 7 लिख करके एक जोड़ा मिला के निकालेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, इसीलिए √49 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। इसका तो मान निकालना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर से 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5×2 = 10, 7×5 = 35। यहाँ पे कितना, 5 से कट दिए। अब यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 नमा यहाँ से कट जाएगा, 2 नमा की 18, कितना बच गया, तो 7×9 - 7, ठीक है ना। हम लोग ये वाला जब तक मिटाते हैं, अब देखेंगे हम लोग काटना आना चाहिए। 9 सत्ते कितना हो गया, 63 - 7, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 56 आ गया ना। यानी कि 63 में से 7 चला गया, कितना बचा, 3 चला गया, 4 बचा, यानी कि 56 में हम लोग, ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर का, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, फिर से एक बार देख लीजिए क्या किए थे हम लोग, 35% की जगह पे क्या किए, बटा में 100, ऑफ के जगह पे क्या कर दिए हम लोग, गुना कर देते हैं। ऑफ मतलब का होता है, का मतलब गुना होता है, ठीक है। 180 माइनस √49 का वैल्यू कितना आया, 7 आ गया, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया। अब ये 5 से काट लिया, 5 दूना की 10, 5 सते 35, ठीक है ना। अब 2 से 2 नमा की 18, 7 नमा कितना हो गया, और ये लिख दिया 7 नमा 63 - 7। अब 63 में से बचा 7, घटा देने का, तो घटा दिए, कितना आ गया आपका, 56 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है। अब हम लोग 4 नंबर का बनाएंगे, ठीक है ना। 35% ऑफ 700, 40 - 35% ऑफ कितना, 520। ध्यान रखिएगा, इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। फिर से वही चीज आया, तो हम लोग सबको बढ़िया से लिख देना। 35% के यहाँ पे क्या बोले हम लोग, 100, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 740 माइनस, फिर वैसे लिख देंगे 35 के जगह 35 लिख दिया, प्रतिशत को क्या लिखेंगे, बटा में 100, और फिर यहाँ पे गुना 520। अब हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, ये गुना में है तो कट जाएगा, गुना में है कट जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, फिर से 5 दूना की 10, 5 सत्ते का
35 कितना बचे यहाँ पे, ये 2 है तो यहाँ से कट जाएगा, 2 तिया की 6, 1 और 4 2 सते 14, यानी कि कितना बच गया 7 गुने 37 माइनस यहाँ से ये काट देंगे 0 से 0, 5 7 बचे 35, अपन दूना की 10, फिर कर देगा दूना 4 26 दूना की 52, कितना बचा 7 गुने 26, ठीक है ना। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, इसको गुना करके दोनों को क्या कर देंगे, एक दूसरे को इससे ये वाला को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो गुना कर दो, 7 सत्ते 49 का 9, बाकी बचा 4, सत्या बाकी बचा 4, सत्या 21, 4 कितना 25 माइनस 7 छक 42 का 2, बाकी बचा 4, 7 दूना 14, 4 कितना हो गया 18 हो गया। अब हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, 9 में से 2 गया कितना हो गया 7, 7 बच गया, और ये 5 में से 8 जाएगा नहीं तो एक पैसा ले लेंगे, 15 में से 8 गया कितना बचा 7, 7 बच गया। अब यहाँ पे से एक पैसा लिए तो 1 में से 1 गया कैंसिल, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा 77, ठीक है ना। समझ में आप लोग कैसे काटे हैं। तो क्या किया हम लोग, फिर से एक बार देख लीजिए, 35 पे जहाँ पे 35 प्रतिशत के जगह पे बट्टा में 100 गुने 740 माइनस 35 प्रतिशत के यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग, बटा में 100 गुने ऑफ के जहाँ पे गुना 520, सेम लिख दिए, काट दिए हम लोग, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 5 से काट दिए, 5 दूना की 10, 5 सते 35, और 2 से ये काट दिए, 2 तिया की 6, 1 बचा 4, 2 सते 14, यानी कि 7 गुने 7 गुने 37, यानी कि 37, माइनस का माइनस लिख दिया, फिर वहां पे ऐसे काट लिए थे, 2 5 दूना की 10, 5 सते 35, और 2 26 दूना की 52, 7 गुने 26 26। अब यहाँ पे क्या कर दिए, 7 सते 49 का 9, बाकी बचा 4, सत्या 21 और 4 कितना हो गया 25 हो गया, माइनस का माइनस, 7 छक 42 का 2, बाकी बचा 4, 7 दूना 14, 14 4 कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब हम लोग माइनस कर दिए, 9 में से 2 गया कितना 7, ये 15 हो, 15 में से 8 गया, यानी कि पैसा ले लिए तो 15 हो गया, 15 में से 8 गया कितना बचा 7, 7 बच गया। अब यहाँ पे से एक पैसा दे दिया, ये 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0, इसलिए कितना आ गया आंसर 77। हम लोग चौथा क्वेश्चन भी बना लिया, आप लोग देखिएगा बढ़िया से, अगर जिसको ये सब यही सब अगर हम लोग को आ जाएगा बढ़िया से, काटने के लिए आ जाएगा, हर जगह गुना करने के लिए बढ़िया से आ जाएगा, जोड़ने घटाने का हम लोग को क्या होता है बोल मास के हिसाब से, अगर ये सब बढ़िया से आ गया आप लोग को, तो आप लोग फिर अच्छा से बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वाट है, यहाँ पे वाट की जगह पे क्या होगा, तो वाट की जगह पे हम लोग क्या मान सकते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कि वाट की जगह पे हम लोग को क्या आएगा एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को पहले क्या करना कि ये जो रूट स्क्वायर में है इसका स्क्वायर का मान लेना कि 58 का स्क्वायर कितना होता है, तो डायरेक्ट हमको 58 का क्या होगा स्क्वायर, यानी कि मतलब क्या है हमारा कि 58 गुने 58, जितना पे स्क्वायर रहता है उसको उतने बार क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 58 का हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, 88 कितना हो गया 64 का 4, बाकी 6, 8 पचे 40 और 6 कितना हो गया 46, 8 पचे 40 का 0, बाकी 4, 5 पचे 25, 4 कितना 29, कितना आ गया 4 6 9 4 13 के 3, बाकी 1 2 1 3, कितना आ गया 3364, माइनस का माइनस, 8 का स्क्वायर कितना याद कर लिया हम लोग 88, 8 का स्क्वायर 64 याद किए हैं, बराबर क्या कर दें, ये सब तो हम लोग मिटा लेते हैं जल्दी से लाने के लिए। अब क्या करेंगे 300 का 300 लिख दिया प्लस x लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे घटा लेते हैं, तो 64 में से 64 कितना 3300 आ गया यहाँ पे, और ये 300 इधर जाती का इधर लेके आ जाओ, माइनस 300, अब बराबर x बच गया, x का वैल्यू ही निकालना है, तो x बराबर 3300 में 300 चला गया कितना बचा, तो पूरा पूरा कितना हो गया 3000 बच गया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोग सीख लिए होंगे बढ़िया से किस तरह से गुना किया, किस तरह से कटा अपने स्थान पे, ठीक है ना, किस तरह से हम लोग कब क्या किए, ये सब बढ़िया से सीख लिए हो। अब की वीडियो में और भी हम लोग एक्स्ट्रा एडवांस लाने वाले होंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, हमारा चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि
हम लोग बहुत अच्छे अच्छे चीज लाने वाले होंगे, इसका मैथ का हर एक टॉपिक को लाएंगे। तो बस सपोर्ट करते जाइए, आप लोग का काम है सपोर्ट करना और हमारा काम होगा कि अच्छा अच्छा एक एक चीज को वीडियो लाने के लिए जो कि आप लोग उससे सीख पाइएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मन लगा के पढ़ो, दिल लगा के, और हमें दिल से सपोर्ट करो। अपने दोस्त वगैरह जितना भी है सबके पास चैनल को क्या कर दो, शेयर कर दो, जो कि ये वीडियो सबके पास जाए और सब अच्छी तरह से सीख पाए, क्योंकि ये लाइव क्लास चल रहा है, डेली का है। तो आप लोग डेली बनो रहोगे, कोई भी चीज एक बार सीखते हैं तो नहीं सीख पाते बढ़िया से। अगर उसी चीज को कंटिन्यू हम लोग सीखेंगे डेली का डेली, तो हमें एक दिन वो चीज हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग मैथ से जितना स्टूडेंट दूर भागता है उसको आप लोग बताइए, चैनल को दिखाइए उसके बारे में कि हाँ चीजें सिखाई जा रही है, तो वो लोग भी सीख पाएंगे, ठीक है ना। आप एक दूसरे को हेल्प करो तो आपको भी हेल्प होगा।